हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं बीकॉम एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस लॉ का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है वेद अनुबंध। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, वेद अनुबंध क्या होता है, इसका अर्थ, आवश्यक तत्व या लक्षण के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स कल के वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि अनुबंध क्या होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई ठहराव किया जाता है और वो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होता है, तो उसे वेद अनुबंध कहा जाता है। तो आज उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेद अनुबंध के आवश्यक तत्व या लक्षण। तो अनुबंध अधिनियम की धारा 1872 की धारा 10 के अनुबंध के आवश्यक तत्वों या लक्षणों का वर्णन किया गया है। यानी कि अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुबंध के आवश्यक तत्वों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो हम लोग पूरा डीपली समझने वाले हैं कि धारा 10 के अनुसार वैध अनुबंध क्या है। सभी ठहराव अनुबंध है यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं। यानी कि वैलिड अनुबंध वही होगा, यानी कि जितना भी एग्रीमेंट किया जाएगा दो लोगों के बीच में, और वो स्वतंत्र सहमति, किसी तरह का कोई दबाव या प्रेशर नहीं रहेगा, और वो अपनी सहमति, अपनी इच्छा से अपनी सहमति देता है, तो वो एक वैलिड अनुबंध कहलाएगा। जिनमें अनुबंध करने की क्षमता है, यानी कि उसमें खुद वो काम करने के लिए वो तत्पर है, दोनों आपसी सहमति करने के लिए स्वतंत्र सहमत से अपनी कार्यों को करने के लिए एग्रीमेंट कर रहा है, और किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, जो कि वैधानिक प्रतिफल या वैधानिक उद्देश्य से किए जाते हैं, और जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिए गए हो। तो ये अनुबंध अधिनियम की धारा 10 व अन्य धाराओं तथा न्यायालयों द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों के आधार पर निम्नलिखित में से एक अनुबंध आवश्यक तत्व या लक्षण माना गया है। तो आगे अब हम लोग समझेंगे कि वैध अनुबंध के क्या क्या लक्षण हैं। तो वैध अनुबंध होने के लिए क्या होता है कि कम से कम दो पक्षकार के होने आवश्यक होता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर कोई भी वैध अनुबंध किया जाता है तो कोई एक पक्ष से एक व्यक्ति खुद ब खुद अनुबंध नहीं कर सकता। यानी कि किसी भी डील को फाइनल करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता जरूर होती है, क्योंकि अगर कोई व्यवसाय ही करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या फिर कोई भी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो दो व्यक्ति जरूर होते हैं। तो एक वैध अनुबंध का पहला आवश्यक तत्व है कि इसमें दो या दो से अधिक पक्षकार होने चाहिए। इन दोनों पक्षकारों में से एक प्रस्तावक या वचनदाता तथा दूसरा प्रस्ताव ग्रहीता या वचन ग्रहीता होता है। और प्रस्तावक जो होता है वो प्रस्ताव रखता है, और दूसरा पार्टी जो होता है वो प्रस्ताव को ग्रहण करता है, यानी प्रस्ताव को स्वीकार करने का काम करता है। तो प्रस्ताव ग्रहीता द्वारा स्वीकृति देने पर एक अनुबंध का निर्माण हो जाता है। यानी कि यहाँ यही बताया गया है कि अनुबंध में कम से कम दो पक्षकार होते हैं, और उसमें से एक प्रस्तावक होता है और दूसरा जो होता है वो प्रस्ताव को ग्रहण करने वाला प्रस्ताव ग्रहीता होता है, और दोनों अपनी स्वेच्छा से स्वीकार कर लेते हैं प्रस्ताव को। तो ये एक अनुबंध का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट आता है प्रस्ताव एवं स्वीकृति अर्थात ठहराव। एक वैध अनुबंध के लिए पक्षकारों के मध्य ठहराव का होना आवश्यक है। यानी कि प्रस्ताव एवं स्वीकृति जो होता है वो ठहराव, एक वैध अनुबंध के लिए मध्य ठहराव होना
आवश्यक हो जाता है। यानी कि जब दो व्यक्तियों के बीच में जो प्रस्ताव और स्वीकार करने का कार्य होता है वो अगर हो जाता है तो दोनों के बीच में एक लिखित एग्रीमेंट कर लिया जाता है। ठहराव का निर्माण प्रस्ताव की स्वीकृति देने से होता है। यानी कि जब स्वीकार ग्रहीता जो होता है, प्रस्तावक का जो प्रस्ताव होता है वो स्वीकार कर लेता है तो यहाँ पे ठहराव का निर्माण हो जाता है। अतः ठहराव करने के लिए प्रस्ताव तथा उसकी विधिवत स्वीकृति होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा का होना भी जरूरी है। यानी कि वैधानिक तरीके से जो अनुबंध किया जाता है वो होना जरूरी है। एक वैध अनुबंध के लिए यह आवश्यक है कि पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए। वैधानिक संबंधों के अभाव में पक्षकारों के मध्य अधिकार और दायित्व उत्पन्न नहीं होते हैं। श्रीमती वाल्फोर 1919 इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि यदि पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है तो ठहराव एक वैध अनुबंध नहीं होगा। यानी कि होता क्या है, जो पक्षकार होते हैं उनका एक वैधानिक कानूनी तरीके से एक उद्देश्य स्थापित किया जाता है कि फ्यूचर में हमें ये कार्य को इस तरीके से करना है। अन्यथा अगर उसका कोई गोल नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो वो एक वैलिड अनुबंध नहीं माना जाएगा। सामान्यतः घरेलू और पारिवारिक राजनीतिक ठहरावों में पक्षकारों की इच्छा वैधानिक संबंध स्थापित करने की नहीं होती है। जैसे घूमने जाना, खाने पीने, सिनेमा जाने का ठहराव इत्यादि, ये जो है वो एक वैध अनुबंध नहीं है। व्यापारिक अनुबंधों में सामान्यतः यह माना जाता है कि ये अनुबंध वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा से किए जाते हैं। यानी कि जो घरेलू हम लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ प्रॉमिस कर देते हैं कि आज हम लोग घूमने के लिए जाएंगे या फिर खाने पीने में आज ये बनाएंगे, सिनेमा जाएंगे देखने के लिए, तो इस तरह का जो जनरली तरीके से जो ठहराव किया जाता है वो एक वैलिड ठहराव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अनुबंध करने की क्षमता। यानी कि एक अनुबंध के वैध होने के लिए आवश्यक यह भी है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात पक्षकार सक्षम होने चाहिए। यानी कि जो पक्षकार अनुबंध करने के लिए तैयार है, दोनों में किसी तरह का कोई प्रेशर या फिर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, वो उसमें स्वतंत्र सहमति का होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति वही हुआ कि जो पक्षकार है अनुबंध करने के लिए वो स्वयं एग्री हुआ है, उसे कोई दबाव नहीं डाला है। एक वैध अनुबंध के लिए पक्षकारों की सहमति का स्वतंत्र होना आवश्यक है। अनुबंध अधिनियम की धारा 13 सहमति को तथा धारा 14 स्वतंत्र सहमति को परिभाषित करती है। धारा 13 के अनुसार जब ठहराव के दोनों पक्षकार एक ही बात पर एक ही अर्थ के लिए सहमत हो जाते हैं तो इसे स्वतंत्र सहमति कहते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण को अच्छे से समझें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।